उन लोगों का एज सच मॉड्यूल आइलेट्स में नहीं होता है, पर फिर भी ग्रामर के नॉलेज से ही आप बाकी क्वेश्चंस को ठीक से कर सकते हैं और उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। तो आप करके देख लीजिए पहले। इसमें 50 क्वेश्चन हैं, 50 में से अगर आपके 40 भी ठीक हो जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपको एडिक्वेट नॉलेज है। ये देख लीजिए 12 क्वेश्चन ये है, उसके बाद ये है 25 तक, उसके बाद ये 26 से 38 तक है, पॉज करके आप देखते रहिए इनको, और उसके बाद ये 39 से लेके 50 तक है। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स lives on campus in their first year और live on campus in their first year और are living। देखिए प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट सिंपल है, उसमें फर्क ये है यूज करते हुए कि जब आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उस टाइम की कोई घटना अगर आपने बतानी है तो उसके लिए आप कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। लेकिन अगर जनरल रूटीन की घटना जो एक लंबे समय तक चलने वाली घंटा है, जो घटना है, परमानेंट नेचर की जो घटना है, उसको आप बता रहे हैं तो आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। और टेम्परेरी नेचर की कोई काम है उसको बताना है तो कंटिन्यूअस। अब ये जब उसमें रहते हैं तो ये टेम्परेरी नेचर का नहीं है, वो हमेशा ही होता है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। लेकिन प्रेजेंट सिंपल में अब ये लीव्स आएगा या लीव आएगा। अब देखिए मोस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल है तो आपका वर्ब का वो फॉर्म आएगी जिसमें ऐसा नहीं लगता है एंड में या लिव। फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन सी दैट द इकोनॉमी improves at the moment, improve at the moment और is improve। जैसे मैंने अभी बताया था कि बोलते हुए या लिखते हुए अगर कोई घटना घट रही है तो आप उसको कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। एट द मोमेंट इसका मतलब उस क्षण, उस समय पर, इसका मतलब इज इंप्रूविंग, कंटिन्यूअस टेंस आपने यूज करना है। दे had not personal computers, did not have personal computers, were not having personal computer when my father was a student। बता रहा है कि उस टाइम पे जब मेरे पिताजी स्टूडेंट थे उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं थे। अब ये कोई टेम्परेरी नेचर का नहीं है, थे ही नहीं, हमेशा ही नहीं थे उस समय पर, तो ये तो आपका रूल आउट हो गया। इसलिए अब इनमें से हैड नॉट और डिड नॉट हैव इसके लिए मोर अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हैव है जो ये जो वर्ब है ये एज हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है और मेन वर्ब भी यूज होती है। यहाँ पर आपने मेन वर्ब के रूप में इसको यूज करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब ये यूज होती है तो उसके अलावा एक इसका सिर्फ ये यूज होता है जिसमें पोजीशन वाली बात होती है। अगला, आई वाज यूज टू वांट, आई यूज टू वांट और आई वुड वांट। यूज टू का जब यूज है आप देख लीजिए यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो यूज टू ही आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं लगेगी। द टीचर showed us how to do the experiment when the fire bell rang। जब फायर की घंटी बजी तो टीचर हमें दिखा रहे थे या टीचर ने दिखाया या टीचर, ये शोन वाली तो बात ही खत्म हो जाएगी, कोई सेंस नहीं बनती है शोड या वाज शोइंग, क्योंकि देखिए दो घटनाएं हैं, जब बजी तो दूसरा काम हो रहा था। वाज शोइंग इज द बेस्ट चॉइस। बेस्ट क्या, इट इज द ओनली चॉइस। आई फिनिश्ड माई एसे यस्टरडे, मैंने कल अपना ऐसे खत्म कर दिया था, बट आई हैव नॉट शोन इट टू द ट्यूटर येट। आई हैव गिवन, आई डिड नॉट गिव, दो इसमें घटनाएं हैं अब से पहले की हैं। ये तो सिंपल पास्ट में हो गई, आई फिनिश्ड। उसके बाद वाली जो घटना है वो है आई हैव नॉट गिवन, आई हैव गिवन। जब इसमें येट लगा है यहां पर तो इसका मतलब नेगेटिव कोनोटेशन है, इसकी नेगेटिव वाला लिखना है, तो ये आपका बनेगा। द एक्सपेरिमेंट 3 times नाउ विद डिफरेंट रिजल्ट्स इस टाइम, कि हम ये एक्सपेरिमेंट 3 बार कर चुके हैं और हर बार अलग अलग रिजल्ट आया है, कर चुके हैं। तो इस तरह के जब सेंस होती है उसमें हमेशा ही परफेक्ट टेंस यूज करना होता है, तो वी हैव डन। व्हेन आई अराइव्ड द लेक्चर सो आई डिड नॉट फाइंड, देखिए दो घटनाएं हैं इसमें, मेरा पहुंचना और ये लेक्चर को ठीक से फाइंड करना कि लेक्चर ठीक है कि नहीं, मुश्किल है, यानी उसको फॉलो करने में जो आसानी हुई या मुश्किल हुई उसके बारे में है।
तो इसमें है व्हेन आई अराइव द लेक्चर वाज, इसमें बताना है कि लेक्चर चल रहा था उस टाइम या ख़त्म हो चुका था। आप दो घटनाएं घटी ना, मेरा पहुंचना और ये दूसरा। इसमें जो मैं पहुंचा तो लेक्चर उस टाइम पे शुरू हो चुका था, हैड स्टार्टेड। लेक्चर का शुरू होना और मेरा पहुंचना दो काम हैं, दोनों में से जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखोगे। शुरू होने वाला काम पहले हुआ है और मेरा पहुंचना बाद में हुआ है, इसलिए ये तो सिंपल पास्ट में हो गया। यहाँ पर जो एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, आई द लेक्चर हैड स्टार्टेड, ये आएगा। सी वेल एट स्कूल बट दैट चेंज्ड व्हेन शी बिकेम फ्रेंड्स विद ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ गर्ल्स। दो घटनाएं हैं इसमें भी। वो स्कूल में कैसा कर रही थी एक घटना, दूसरा है कि वो उसका चेंज हो जाना। तो इनमें दोनों में भी पहले कौन सा हुआ है, वो जो कर रही थी स्कूल में वो, क्योंकि बाद में उसके दूसरे फ्रेंड बन गए। तो इसको आपने परफेक्ट में लिखना है, इसको सिंपल में लिखना है। परफेक्ट में लिखना है तो हैड डन, सी हैड बीन डूइंग वेल, वो अच्छा कर रही थी, ये चॉइस ठीक है। द डॉक्टर एट इतने दिस आफ्टरनून सो आई कांट गो, ये फ्यूचर के बारे में है। फ्यूचर के भाई वो ये कह रहा है कि मुझे 2 बजे डॉक्टर के पास जाना है तो फ्यूचर की, लेकिन प्लान है, ये ऑलरेडी प्लान है। जब ये ऑलरेडी प्लान्ड हो नियर फ्यूचर की बात, उसको आप सिंपल फ्यूचर में ना लिख के उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। तो सिंपल फ्यूचर में नहीं लिखना है क्योंकि ये प्लान है और ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में तो बनेगा ही नहीं, तो ये बनेगा इसकी सही चॉइस। माई सिस्टर, ये भी ऐसा ही है। माई सिस्टर इज गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स व्हेन शी गोज टू यूनिवर्सिटी, स्टडीज और विल स्टडी। विल स्टडी नहीं आएगा क्योंकि उसकी प्लान है, प्लान है तो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये सी है। वाइल वी वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट आवर बॉस, जब हम तो क्या कर रहे थे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और जो हमारा बॉस था वो बैठा हुआ था बीच पे ग्रीस में, तो विल बी सिटिंग, दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अगला, इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर ऐसे ही चलता रहा, द एवरेज इनकम बाई इतने, यानी एवरेज इनकम विल इंक्रीज बाई 107% और विल हैव इंक्रीज्ड और विल बी इंक्रीजिंग, इनमें से बताना है आपने। बता रहा है कि अगर ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो 2020 तक जो एवरेज इनकम है वो 107% बढ़ चुकी होगी, तो विल हैव इंक्रीज्ड। अगला, यू कैन बेस योर ज्योग्राफी असाइनमेंट, जो ज्योग्राफी की असाइनमेंट है उसको ऑन ए कंट्री, ए कंट्री का कोई सेंस नहीं है, सम कंट्री भी नहीं है, एनी कंट्री, इट डजेंट मैटर, किसी भी देश पर बेस कर सकते हो अपने असाइनमेंट को। देयर आर नॉट मच प्लेसेस लेफ्ट, मैनी प्लेसेस लेफ्ट, लॉट्स ऑफ प्लेसेस लेफ्ट। जब ये नेगेटिव आया है आर नोट है तो इसका मतलब अब आपने बताना है यहां पर मच प्लेसेस तो नहीं आएगा क्योंकि प्लेसेस गिनी जाने वाली चीज है, ये नहीं आएगा। देयर आर नॉट मैनी प्लेसेस लेफ्ट, मैनी प्लेसेस इसमें आ सकता है क्या, यही आएगा। और ये जो लॉट्स हैं, लॉट्स और मच, ये जो चीजें गिनी नहीं जाती उनके लिए आता है, और गिनी जाने वाली के लिए मैनी आता है या फ्यू आता है। आई डोंट नो वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, मुझे नहीं पता कि जॉब ऑफर को मैं स्वीकार करूं या नहीं करूं, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक डिफिकल्ट डिसीजन है। डिसीजन बहुत सारे होते हैं, जो आप आर्टिकल्स का यूज देखेंगे ए, एन और दी, तो ए जो आता है वो उन सभी सिंगुलर नाउन के लिए आता है जो जस्ट एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर दोज ऑफ यू न्यू टू द कंपनी, उन सब के लिए जो आप कंपनी के लिए नए हैं, दिस लीफलेट इज फुल ऑफ, ये इस लीफलेट में बहुत सारी क्या है, इंफॉर्मेशन। ए इंफॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि इंफॉर्मेशन सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। दी वैल्यूएबल भी लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, क्यों,
क्योंकि इसमें ये कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, बिना ही कोई भी इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर दोज ऑफ यू न्यू टू द कंपनी, दिस लिफलेट इज फुल ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ये आएगा। द मैनेजर इंटरव्यूड, आगे ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इन टर्न, ईच कैंडिडेट्स और एवरी कैंडिडेट। जब कैंडिडेट्स यहां पर आया है तो इससे पहले ईच और एवरी तो आ ही नहीं सकते, ये नहीं आ पाएंगे, तो ए नंबर ऑफ ईच ऑफ द कैंडिडेट्स क्या आएगा। आई नो इट इज नॉट मच ऑफ ए प्रेजेंट, मुझे पता है कि ये कोई बड़ी सी चीज नहीं है, बट आई मेड इट, पर ये मैंने खुद बनाई है। आई मेड इट माई सेल्फ। यू शुड विजिट बाथ, बाथ कोई जगह का नाम है। इट्स ए हिस्टोरिकल इंटरेस्टिंग और एन इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल। ये एडजेक्टिव दोनों हैं, हिस्टोरिकल भी और इंटरेस्टिंग भी, दोनों ही चीजें हैं इसमें। तो जो इसमें एडजेक्टिव आपने चूज करने हैं, जो बेस्ट चॉइस जो बनती है ऐसे केसेस में, वो ये बनती है, इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्टिंग है ये बड़ा जनरल ओपिनियन है, और एडजेक्टिव वाली जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है उसकी जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था कि सबसे पहले जनरल ओपिनियन आता है। तो ये जनरल ओपिनियन, कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है, तो ये सबसे पहले आना चाहिए। इसलिए इंटरेस्टिंग पहले जिसमें आए उस ऑर्डर को लिखो। हिस्टोरिकल इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टिंग पहले आना चाहिए क्योंकि ये जनरल ओपिनियन है। द गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड सम data showing how schools are not providing an adequate education to our children। अब देखिए, सोकिंग, सोक या सोक्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज होना है। सोक्ड नहीं आएगा, सोक नहीं आएगा, सोकिंग ही आएगा। ये जिरंड है। यू रियली शुड गो टू नामीबिया, तुम्हें नामीबिया जाना चाहिए। द सीनरी इज, ये जो एडजेक्टिव है स्टनिंग, इसकी डिग्री नहीं होती, तो इसमें आएगा एब्सोल्यूटली स्टनिंग। दिस फैक्ट्री प्रोड्यूसेस सम ऑफ द बेस्ट कैमराज। बेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले द आएगा। और मोस्ट बेस्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दो सुपरलेटिव हो गए इसमें, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। द पीपल लिव इन कंट्री साइड देन 100 years ago, के 100 साल पहले जितने लोग रहते थे देहात में, उससे अब कम रहते हैं, कम रहते हैं। अब ये गिनी जाने वाली चीज है पीपल, इसलिए जो लेस है ये जो गिनी नहीं जाती, जो काउंटेबल नहीं है, उनके लिए आता है। और फ्यू का मतलब ही कुछ होता है, फ्यू का तो मतलब होता है ना के बराबर, तो फ्यूअर मतलब कम लोग रहते हैं उससे, इसलिए ये चॉइस ठीक है। द बुक शॉप, वो जो बुक शॉप जो कोने पे है वो एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट है, बहुत अच्छी है। इसके लिए हमेशा ही एट होता है, एट द एंड। देखिए आगे, देयर वर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, मिलियंस लोग थे जो कि फुटबॉल के मैच को देख रहे थे। देयर वर मिलियंस ऑफ पीपल। अब देखिए, वर वाचिंग नहीं आएगा क्योंकि इसमें उसकी जरूरत ही नहीं है यहां पर वर्ब की, क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है यहां पर। वास्ट भी नहीं आएगा क्योंकि वो देख रहे थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं। ये कंटिन्यूअस टेंस आएगा, पर वाचिंग एनफ है यहां पर, ये तो कॉमन सेंस ही है। साइंटिस्ट फाइनली, हाँ इसमें देखिए, मैनेज टू, कैन एंड कुड। कैन, इससे सेंस से पता लग रहा है कि साइंटिस्ट को बहुत रिसर्च के बाद इस बीमारी का क्योर मिल गया। तो कुड नहीं आता है इस सेंस में, कैन तो आएगा ही नहीं क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं है। मैनेज टू, जब कोई चीज हम ऐसे देखते हैं तो उसमें मैनेज टू होता है, जो मुश्किल से मिले। सी गॉट ए टेरिबल मार्क इन दी एग्जाम, सो सी कैन नॉट हैव वर्कड वेरी हार्ड। मस्ट नॉट हैव नहीं आएगा, नियरली आ सकता है, डिड नॉट वर्क तो आएगा ही नहीं, तो ये आएगा इसमें। व्हाट
इन ऑर्डर टू गेट ए परमिट टू वर्क इन, आपके देश में काम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, व्हाट डू आई नीड टू डू, ये करेक्ट चॉइस है। व्हेन यू राइट योर एसेज, जब ऐसे लिखते हो आप, तो यू मस्ट नॉट कॉपी आइडियाज फ्रॉम बुक्स, यू डोंट हैव टू और यू हैव टू, यू मस्ट नॉट, ये चॉइस सही है। डोंट हैव टू का मतलब है तुम्हें करनी ना पड़ेगा, सेंस से ही आप देख लीजिए, करने की जरूरत नहीं है। हैव टू का मतलब करनी पड़ेगी, और इसमें है करनी नहीं है बिल्कुल भी, ये है। डॉक्टर्स हैव insisted, suggested, advised us to cut down on salt in our diet if we want to reduce the risk of getting heart disease. डॉक्टर क्या करेंगे, ना इंजिस्ट करते हैं ना सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर तो एडवाइज करते हैं, एडवाइज इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट मोर वुमेन स्मोक देन मैन नाउअडेज अकॉर्डिंग टू, ये करेक्ट वर्ड है इसके लिए। माई पेरेंट्स एनकरेज्ड मी टू डू दिस, एनकरेज के बाद इंफिनिटिव आता है। What will you do if you don't get a good IELTS score, you did not get, you won't get, ये है। अब इनमें से कौन सा बनेगा, तुम क्या करोगे, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में ये क्लॉज विल वाला आ गया, तो जो दूसरा क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल का आएगा, तो यू डोंट गेट, ये एप्रोप्रिएट चॉइस है। A recent government report has warned that, provided that we act immediately, now, in case we act immediately, unless आएगा, unless we act immediately to reduce pollution, अगर हमने pollution को reduce करने के लिए immediately कुछ नहीं किया, there will be serious consequences for the planet, हमारे ग्रह के लिए बहुत ही सीरियस consequences होंगे, unless, अगर हमने कुछ नहीं किया तो। If I did not have to work tonight, अगर मुझे आज काम नहीं करना होता तो I would be able to relax now। तो ये देखिए कंडीशनल टाइप 2 है। कंडीशनल टाइप 2 में जो इफ क्लोज है वो पास्ट सिंपल में होता है, सब्जेक्टिव पास्ट जिसको बोलते हैं, और जो दूसरा क्लोज है वो वुड वाले होता है, वुड से शुरू होता है, आई वुड बी, ये करेक्ट चॉइस है। आई विश दैट मैन, ये भी कंडीशनल है। इस तरह के कंडीशनल्स में लेकिन क्या होता है कि आपको वुड यूज करना होता है। आई विश, विश आ गया, जैसे आई विश आई वर ए किंग, आई विश आई वर ए बर्ड, वो तो उसमें होता है। इसमें क्या होता है, जब वर्ब लगी हो तो वुड स्टॉप आएगा, वुड यूज होता है वर्ब से पहले, इसमें और किसी में वुड नहीं है। आई एम एमिंग इतने बैंड 7 इन IELTS, मैं कौन सा बैंड लेने की, जो ये एम होता है इसके बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो 4 आती है, टू एम 4। अगला, डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ ऑन 4, ये जो नॉलेज है इसके साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो ऑफ आती है, ये करेक्ट है। द मिनिस्टर, हु इज रेस्पॉन्सिबल, विच इज रेस्पॉन्सिबल, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल, हु, ये तो ऑब्वियस सी चॉइस है। द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज, हाँ इसमें देखिए रेस्ट्रिक्टिव जो क्लॉज है उसकी बात होती है। इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज है उसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, 2 कॉमे लगा के देते हैं, जिनको आप हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 कॉमे तो होने ही होने चाहिए, ये पहले और ये बाद में। इसका मतलब आपकी चॉइस इन 2 तक रेस्ट्रिक्ट हो गई। इन 2 में भी जो दैट वाला है वो कभी नहीं आता है, ये नहीं आता है, विच वाला ही आता है हमेशा, तो इसलिए बी आपकी चॉइस है। दैट और विच में ये फर्क है। मैनी चिल्ड्रन दीज डेज डू नॉट हैव ए हेल्दी डाइट,
आजकल हेल्दी डाइट नहीं है बच्चों की. इट इज पॉसिबल, व्हाट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, दैट दिस इज बिकॉज लेस हेल्दी फूड्स आर चीपर देन हेल्दी वंस. इट, ये चॉइस सेंटेंस भी बने इसी से बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं. द चैरिटी इज ट्राइंग टू फाइंड वेज टू सेव एंड प्रोटेक्ट. क्योंकि ये जो टू है ये इससे पहले आ गया टू सेव, अब ये दोबारा टू प्रोटेक्ट नहीं आएगा और दोबारा ये भी नहीं आएगा, फाइंड वेज भी नहीं आएगा, तो प्रोटेक्ट एनफ है. इन द पास्ट वी थ्रू ए लॉट ऑफ आवर किचन वेस्ट अवे. हम पास्ट में अपना जो किचन है उसको वेस्ट है उसको फेंकते थे. बट टुडे मैनी आइटम्स सच एज प्लास्टिक बोटल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर रिसाइकल्ड. आई कांट पिकअप फ्रॉम द स्टेशन ऑन वेडनेसडे. मैं वेडनेसडे को स्टेशन से पिकअप नहीं कर सकता बिकॉज अब ये अपनी प्लान बता रहा है यहाँ. आई एम ऑन दैट डे आई एम हैविंग माई कार फिक्स्ड. क्योंकि दूसरे से काम करा रहा हूं तो पॉजिटिव एक्शन है ये. आई एम हैविंग माई कार फिक्स्ड. अगर मैं खुद कर रहा होता तो आई एम फिक्सिंग माई कार, ये भी आ सकता था. इसलिए सेंस से क्लियर नहीं हो रहा है कि खुद भी तो कर सकता है. अगर उस सेंस में लेंगे तो पहला है, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी आपका एक्शन वो टेस्ट करना चाह रहे हैं. इसलिए ये दोनों चॉइस आपकी ठीक है. अगर आप दूसरे से करा रहे हैं तो ये ठीक लगेगा, और अगर खुद करा रहे हैं तो ये ठीक है. दीज ड्रग्स आर द बेस्ट मेडिसिन अवेलेबल एज ए ट्रीटमेंट एट द मोमेंट. बताया इसने कि ये बेस्ट है. अब क्या बताएगा? ऑल्दो दे आर एक्सपेंसिव, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव. बिकॉज तो हो ही नहीं सकता, सो भी नहीं हो सकता. अगर ये अकेली है तो ये कारण थोड़ा ही हुआ. हालांकि तो ऑल्दो इसमें बेस्ट चॉइस है सेंटेंस की सेंस के देखते हुए. लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड अदर कल्चर्स बेटर. हाउएवर इट कैन बी ए यूजफुल स्किल. हाउएवर क्यों आएगा यहाँ पर? तो इसमें जो करेक्ट कंजंक्शन है वो है इन एडिशन, क्योंकि ये अतिरिक्त फायदा है उसका, ये उसको सप्लीमेंट कर रहा है. आई कांट गो टू द कॉन्फ्रेंस एज आई हैव टू गो टू सिडनी ऑन बिजनेस. बता रहा है कि मुझे तो बिजनेस के लिए सिडनी जाना है, इसलिए मैं उसमें नहीं आ सकता. फ्रैंकली क्या है इसमें? क्यों झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है इसमें, कोई पर्सनली भी नहीं है ये, तो अनफॉर्चुनेटली. ये सेंस की बात है बस, कंजंक्शन की सेंस कैसी होनी चाहिए. आई थिंक इट इज यूजफुल टू राइट एन आउटलाइन ऑफ योर एसे बिफोर यू स्टार्ट टू राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट. ना तो ये इंटरेस्ट की बात है, ना ये डेफिनेट है कोई बात, ये तो पर्सनल ओपिनियन हो सकता है किसी का, इसीलिए पर्सनली. आगे, द अपियरेंस और द अपियरिंग ऑफ डार्क. अपियरिंग तो का तो कोई मतलब ही नहीं है, अपियर का भी मतलब नहीं है, अपियरेंस.